रात का आसमान तारों से भरा हुआ, अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए हमारे सिर के ऊपर फैला हुआ है। हजारों सालों से इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा है। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने इस अनंत आकाश को देखा और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश की। हम ऊपर देखते हैं, इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में अचंभा से भरे हुए। ये विस्मय और जिज्ञासा हमें प्रेरित करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस विशालता में कहां खड़े हैं। क्या वहां कोई और भी है जो उसी विस्मय के साथ हमें देख रहा है? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं दूर किसी और ग्रह पर भी जीवन है? या ये ब्रह्मांड एक सुनसान जगह है जो हमारे अस्तित्व से बेखबर है? ये विचार हमें अकेलेपन का एहसास कराता है, लेकिन साथ ही हमें और अधिक जानने की प्रेरणा भी देता है। ये सवाल पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजते रहे हैं, जो ब्रह्मांड की हमारी खोज को आगे बढ़ाते हैं। हर पीढ़ी ने अपने तरीके से इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है और इस प्रक्रिया में हमने बहुत कुछ सीखा है। यह ऐसे ब्रह्मांडीय अकेलेपन के रहस्य को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकलता है। हम उन सवालों का सामना करेंगे जो हमें रात के आकाश की ओर देखने पर मजबूर करते हैं। हम अंतरिक्ष की विशालता में उतरेंगे, सितारों और आकाश गंगाओं से बुने हुए आकाशीय टेपेस्ट्री का पता लगाएंगे और इस विशालता में अपनी जगह को समझने की कोशिश करेंगे और अपने पीले नीले ग्रह से परे जीवन की संभावना पर विचार करेंगे। क्या हमारे सौर मंडल के बाहर भी जीवन है? क्या हम कभी उन ग्रहों तक पहुंच पाएंगे? हमारे मार्गदर्शक खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में नवीनतम खोजें होंगी जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों की झलक पेश करती हैं। ये खोजें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों की झलक पेश करती है। हर नई खोज हमें और अधिक जानने की दिशा में प्रेरित करती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि अभी भी बहुत कुछ है जो हमें जानना बाकी है। मेरे साथ इस ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य पर निकलें, जहां ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने की खोज में विज्ञान दर्शन से मिलता है। यह यात्रा न केवल वैज्ञानिक है बल्कि दार्शनिक भी है। हम इस गहन प्रश्न का सामना करेंगे, क्या हम अकेले हैं या ब्रह्मांड जीवन के सिम्फनी से गूंजता है? यह प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की दिशा में प्रेरित करता है। ब्रह्मांडीय अकेलेपन की अवधारणा को समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्रह्मांड के विशाल पैमाने को समझना होगा। हमारा सूर्य एक तारा जिसे हम विशाल मानते हैं, आकाशगंगा के भीतर अरबों में से एक है और आकाशगंगा स्वयं अरबों खरबों आकाशगंगाओं में से एक है जो विशाल ब्रह्मांडीय कैनवास में बिखरी हुई है। समुद्र तट पर रेत के एक दाने की कल्पना करो। आकाशगंगा की तुलना में हमारे सूर्य का आकार ऐसा ही है। अब एक और समुद्र तट की कल्पना करो, उतना ही विशाल, जो देखने योग्य ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। इस समुद्र तट पर रेत का हर दाना एक आकाशगंगा है जो अरबों सितारों से भरी हुई है। यही वो पैमाना है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, एक ऐसी वास्तविकता जो हमारी बेतहाशा कल्पनाओं को भी बौना कर देती है। इस ब्रह्मांडीय सागर में पृथ्वी जैसे ग्रह जो जीवन का समर्थन करने में सक्षम हैं, जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी के सभी समुद्र तटों पर रेत का एक विशिष्ट दाना खोजने जितना दुर्लभ हो सकता है। इसमें शामिल दूरियां चौंका देने वाली हैं, जिन्हें प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। भले ही अन्य सभ्यताएं मौजूद हों, उनसे मिलने की संभावना बहुत कम लगती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिसे हम बिग बैंग के रूप में जानते हैं, लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई थी। इस घटना ने समय, स्थान और पदार्थ की शुरुआत की। तब से ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है और इसके विस्तार की दर भी बढ़ रही है। यह विस्तार हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और पुराना है। ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय के अवशेष, जैसे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, हमें इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी रहस्यमय शक्तियां भी हैं, जो इसके व्यवहार और संरचना को प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिक इन रहस्यों को समझने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने में मदद करती है। ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों और संभावित जीवन के बारे में हमारी समझ भी लगातार विकसित हो रही है। हर नई खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। इस विशालता और रहस्य के बीच हम केवल एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले जीव हैं जो ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह यात्रा हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के बारे में भी गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हमारा सौर मंडल ब्रह्मांडीय अकेलेपन की क्षमता की एक झलक पेश करता है। यह एक विशाल और रहस्यमय जगह है जहां अनगिनत ग्रह और तारे एक दूसरे से दूर दूर तक फैले हुए हैं। जबकि पृथ्वी जीवन से भरी हुई है, यह एकमात्र झात ग्रह है जहां जीवन पनपता है। यहाँ की हरियाली, महासागर और जीव जंतु इसे एक अनोखा और अद्वितीय स्थान बनाते हैं। हमारे पड़ोसी ग्रह एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। वे जीवन के किसी भी रूप से वंचित प्रतीत होते हैं और उनकी सतहें कठोर और शत्रुतापूर्ण हैं। मंगल ग्रह, जिसे कभी जीवन का घर माना जाता था, बंजर प्रतीत होता है। इसके लाल रंग की सतह पर गहरे गड्ढे और विशाल घाटियां हैं जो इसे एक वीरान और निर्जन स्थान बनाते हैं।
शुक्र एक जहरीले वातावरण में डूबा हुआ एक भीषण नरक है। इसकी सतह पर अत्यधिक तापमान और दबाव है जो किसी भी जीवन के लिए असंभव बना देता है। गैस दिग्गज बृहस्पति और शनि ठोस सतहों की कमी और अकल्पनीय तूफानों को सहन करते हैं। बृहस्पति का विशालकाय आकार और शनि के चमकते छल्ले इन्हें ब्रह्मांड के सबसे अद्वितीय ग्रहों में से एक बनाते हैं। लेकिन इस स्पष्ट उजाड़ में भी एक मनोरम सुंदरता है। सितारों और ग्रहों की चमकती रोशनी और उनकी अनोखी संरचनाएं हमें ब्रह्मांड की अद्वितीयता का एहसास कराती हैं। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी बड़ा एक तूफान सदियों से उग्र है। ये विशाल तूफान हमें ब्रह्मांड की असीम शक्ति और ऊर्जा का एहसास कराता है। अनगिनत बर्फ के कणों से बने शनि के छल्ले एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाते हैं। ये छल्ले शनि को एक अद्वितीय और रहस्यमय ग्रह बनाते हैं। ये खगोलीय पिंड हालांकि प्रतीत होता है कि निर्जीव हैं, हमें ब्रह्मांड की विस्मयकारी शक्ति और कलात्मकता की याद दिलाते हैं। उनकी संरचनाएं और रंग हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या कहीं और भी जीवन हो सकता है। हमारे सौर मंडल से परे अनगिनत ग्रह दूर के सितारों की परिक्रमा करते हैं। ये एक्सोप्लैनेट्स जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वहां भी जीवन हो सकता है। कुछ गैस दिग्गज हैं तो कुछ हमारी अपनी दुनिया की तरह चट्टानी दुनिया है। इन ग्रहों की विविधता और उनकी अनोखी विशेषताएं हमें ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता का एहसास कराती हैं। लेकिन क्या कोई जीवन को आश्रय देता है? यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों और खगोलविदों को लगातार प्रेरित करता है। वे लगातार नए ग्रहों की खोज में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। सितारों से सन्नाटा बहरा कर देने वाला हो सकता है जो हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देता है। यह सन्नाटा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कहीं और भी जीवन हो सकता है, और अगर हां तो वह कैसा होगा। अकेलापन, जैसा कि हम इसे समझते हैं, एक मानवीय भावना है जो हमारे सामाजिक स्वभाव और संबंध की आवश्यकता में निहित है। लेकिन क्या ब्रह्मांड स्वयं अकेला हो सकता है? क्या यह किसी ऐसी चीज के लिए तरसता है जिसमें उसकी कमी है? यहां हम दर्शन के दायरे में प्रवेश करते हैं, चेतना और अस्तित्व की प्रकृति पर ही सवाल उठाते हैं। ब्रह्मांड, जहां तक हम बता सकते हैं, भौतिकी के नियमों पर काम करता है, हमारी भावनाओं के प्रति उदासीन है। तारे बनते हैं, अरबों वर्षों तक चमकते रहते हैं और अंततः मर जाते हैं। उनके अवशेष नए सितारों और ग्रहों को जन्म देते हैं। सृजन और विनाश का यह ब्रह्मांडीय चक्र जारी है, अलगाव की हमारी भावनाओं से बेखबर। फिर भी ब्रह्मांड की उदासीनता के लिए एक निश्चित लालित्य है। यह जैसा है वैसा ही मौजूद है, मौलिक शक्तियों द्वारा शासित, प्रकृति के नियमों की शक्ति का प्रमाण है। शायद अपनी भावनाओं को ब्रह्मांड पर प्रक्षिप्त करने के बजाय हमें इसकी विशालता को अपनाना चाहिए और इसके अजूबों को समझने की कोशिश करनी चाहिए।